ओम शांति। तो अव्यक्त इशारा 27 जनवरी 2025 का अव्यक्त इशारा। और इस अव्यक्त मास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि जैसे जैसे धारणा की पॉइंट आएगी, हम योग युक्त होकर सकाश देने की सेवा चालू रखें। ठीक है। तो 27 का अव्यक्त इशारा इस प्रकार है। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। हम सभी संगठन में शुद्ध संकल्पों का अध्ययन करेंगे। मनसा में शुद्ध संकल्प, सभी के लिए शुभ भावना। अगर कोई व्यर्थ चल रहा है तो फुल स्टॉप। पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। सभी आत्मिक स्थिति में बाबा से शक्तियां लेते हुए स्वमान मैं विघ्न विनाशक हूँ। अव्यक्त इशारा आगे। एक पाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। हम सभी स्थिर होकर बैठे, जितना हो सके शरीर को स्थिर रखें। 21 मिनट का योग शुरू होगा। संगठन में शक्तिशाली योग, उसके लिए स्थिति पावरफुल, मन बुद्धि एकाग्र, आत्मिक स्थिति। हम अपने आप को याद दिला दें कि मैं हूं कौन। उसकी अनुभूति करें कि मैं हूं ही वो चमकता हुआ मणि, चमकता हुआ सितारा, एक पावरफुल आत्मा। केवल सोचना नहीं है, अनुभव करना है। भ्रुकुटी के बीच मस्तिष्क के सेंटर में मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं राजा हूं। आई कंट्रोल दिस बॉडी। सभी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं वो शक्ति हूं। 40, 50, 60, 70, 80 किलो के वजन के इस शरीर को मैं वो शक्ति चलाती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान।
आत्मा एक चमकता हुआ सितारा। हम जहां कहीं भी बैठे हो, हम कोशिश करें कि ये देह भान ही ना रहे। हवा में उड़ती हुई वो लाइट, प्रकाश। ये शरीर मेरा वस्त्र है केवल। मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। ये मेरा अंतिम जन्म, ये मेरा अंतिम वस्त्र। मैं ऐसे कई वस्त्र बदल चुकी हूं। मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूं। ये मन बुद्धि मेरे कंट्रोल से चलती है। मैं आत्मा जो संकल्प दूंगी वही ये मन करेगा। मैं राजा, पावरफुल राजा। हम अपने आप को याद दिलाएं आत्मिक स्थिति में कि सुख, शांति, पवित्रता, ये तो मेरे ओरिजिनल संस्कार है। ये मेरे में है ही। अनगिनत शक्तियां हैं मुझ में। मैं इस धरती पर विश्व कल्याण के लिए मेरा अवतार हुआ है। अब धीरे से हम अपने में चेक करें कि कहीं कोई आकर्षण तो नहीं इस देह में। देहभान से परे मैं वो आत्मा। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। मैं इस देह से कर्म जरूर करती हूं, पर न्यारी हूं। अब मैं आत्मा मन बुद्धि की रस्सी पकड़कर और अपना प्रकाशमय फरिश्ता रूप धारण कर चली वतन में 1 सेकंड में परम प्यारे मीठे मीठे बाप दादा मेरे सामने बाहें पसारे। बाबा की गोद में अनुभव करे वो प्यार, वो स्नेह का सागर। मुझ बच्चे को अपनी बाहों में, सारी थकान खत्म, सारी उल्हनाएं खत्म। बस एक संकल्प, मेरा बाबा। बस मैं और मेरा बाबा। बस मैं आत्मा और मेरा मीठा बाबा। अनुभव करे उस प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम। और हमारे मन में बाबा के प्रति जो भी शुभ
पवित्र संकल्प उठे, उनको बाबा को बताया, मीठे बाबा, आई लव यू सो मच। और हम सब आत्माओं के मन में जो भी बाबा के लिए भावनाएं हैं, ओ परम प्यारे बाबा को उनके सामने रखें। 30 सेकंड साइलेंस। बाबा से रूहान अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में मैं प्रकाश का शरीर बाबा के साथ। फिर मैं आत्मा पहुंची परम धाम, गोल्डन रेड, सुनहरी लाल दुनिया, जहां वो तेजस्वी निराकार अति शक्तिशाली बिंदु स्वरूप चमक रहा है। और मैं आत्मा अपने परम पिता के पास खींची चली गई, करीब और करीब। अनुभव करें कि मुझ बिंदु चमकती हुई ज्योति में मेरे पिता अति शक्तिशाली, उनकी पावरफुल किरणें मुझ आत्मा में समा रही। और वहां से मेरे मस्तिष्क में और मस्तिष्क से सारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और अब इसी एक रस अवस्था में हम जैसे जैसे हम आत्माओं के ओरिजिनल गुण बोलते जाएंगे, हम सभी सारे विश्व में वो गुण का सकाश, वाइब्रेशन, प्रकंपन फैलाएंगे। पांचों तत्व, सारे विश्व की आत्माएं वो गुण का, वो शक्ति का अनुभव करेंगी। पहले इस अलौकिक ज्ञान का गुण बाबा से होकर मुझ आत्मा में और फिर सारे विश्व को, पांच तत्वों को
सारी सृष्टि को, सभी को बाबा का परिचय मिल रहा है। उनका ज्ञान सभी को मिल रहा है। वो आ गया है। परिवर्तन की घड़ी आ गई है। ज्ञान की किरणें ऑलमाइटी बाबा से निकल कर मुझ आत्मा में और फिर सारे विश्व में, सारी सृष्टि पर अब पवित्रता, अति शक्तिशाली किरणें परम प्यारे शिव बाबा से निकलकर मुझ आत्मा में, फिर सारे विश्व पर छा रही है। हम संगठित रूप में अनुभव करें कि मैं परम पवित्र आत्मा इस सृष्टि को फिर से पावन बना रही हूं। सभी आत्माओं को, सभी पांच तत्वों को पवित्र, पावन बना रही। एक स्थिति, पवित्रता की किरणें संगठित रूप में, शक्तिशाली किरणें सारी सृष्टि पर फैल रही है। अब बाबा से सुख की किरणें मुझ आत्मा से होकर सारी सृष्टि पर जा रही, पूरे ग्लोब पर जा रही है। सभी आत्माएं सुखी, शांति की किरणें शांति के सागर से होकर मुझ शांत स्वरूप आत्मा से होकर सारे ग्लोब को शांत कर रही। अनुभव करे, फील करे, सृष्टि की आत्माएं कितनी परेशान है, वो शांत हो रही, सुख का अनुभव कर रही है।
आनंद की किरणें। आनंद ही आनंद। मैं आत्मा निमित्त हूँ। सभी आत्माओं को आनंद का अनुभव कराए। मैं आनंद स्वरूप आत्मा। प्रेम। प्यार के सागर की किरणें। स्नेह के सागर की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर। मैं आत्मा सारी सृष्टि पर प्रेम की किरणें फैला रही है। अब सर्वशक्तिवान परम पिता परमेश्वर भगवान मुझ आत्मा के पिता से अति शक्तिशाली शक्ति की किरण पावरफुल अनुभव करे सभी हम। मुझ आत्मा को अति शक्तिशाली किरणें आ रही है जो स्वयं मेरा बाप है। उसकी किरणें मुझ आत्मा मेरे रोम रोम में फैल रही है और मुझ आत्मा द्वारा सारी सृष्टि पर फैल रही। हम सब आत्माएं अब हमारे प्यारे ब्रिजमोहन भाई जी को और हमारे ग्रुप के चहीते मीठे भाई शेरू भाई जी को और उन सभी बाबा के बच्चों को यही शक्तियों की किरणें हम भेजेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। हम उनको देखें कि वो आत्माएं स्वस्थ है, सुखी है, शक्तिशाली है, आनंदित है। इसी तरह हमारे शुभ संकल्प जहां कहीं पर भी बाबा के ग्रुप्स बने हुए हैं, जूम मीटिंग्स चल रहे हैं, बाबा के ज्ञान को विस्तार करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और सभी पुरुषार्थी आत्माओं को, हमारे भाई बहनों को, हमारे अलौकिक परिवार को यही किरणें हम भेजेंगे। 1 मिनट साइलेंस। पावरफुल सकाश सभी को। ओम शांति।
ओम शांति। अम, आशा देवी बहन जी, जी भाई जी। आज आपका टर्न है। जी भाई जी। तो मेरी हम आवाज आ स्क्रीन रही है आपको? जी जी, आप कृपया शुरू करें। हम ग्रुप से गुजारिश करेंगे हमारी स्थिति हम बनाए रखें और उसी अव्यक्त स्थिति में और फुल स्थिति में हम आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आशा देवी, आप शुरू कर सकते हैं। बहन जी शुरू कर। जी भाई जी। आज की मुरली की डेट है 2 मई 1982 और इसका टाइटल है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। तो आज हम इस मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। यहाँ पर बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी को देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं कि बच्चे उनकी जो बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव की प्राप्ति कराता है। जैसे कि वो कौन है, वो सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और सदा की साथ का अनुभव करते हैं। वो सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। बाबा जी आगे क्या है कि चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से कई बच्चे जो है वो सहज यह अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन विशेष अटेंशन विशेष मेहनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं और वो ये सोचते हैं कि पाया था लेकिन खो गया है। तो पाने के अनुभवी वो है, इसलिए फिर से जो पाया था और खो गया है उसको पाने की मेहनत किए बिना भी नहीं रह सकते ताकि उसे फिर प्राप्त कर सकें। आगे बाबा बता रहे हैं कि अपने जीवन को सदा उन्नति की ओर बढ़ाने वाली सर्व विशेषता संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर और अभी अभी नीचे का कुछ समय ऊपर और कुछ समय नीचे उतरने का फिर सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना है। और आगे भी बाबा कहते हैं कि उतरने की परिस्थितियां परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं, बिना परीक्षा के कोई पास नहीं हो सकता, लेकिन उसमें क्या करना है, परीक्षा में साथी और साक्षीपन। और दूसरा, बड़ी परीक्षा को छोटी समझना, वह छोटी सी बात को बड़ा न समझना। आगे बाबा और बताते हैं कि छोटी सी बात को ज्यादा सिमरण करना, वर्णन करना और वातावरण में फैलाना, इससे भी वातावरण बिगड़ जाता है। आगे बाबा कहते हैं कि हर हर विशेष आत्मा जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं के ऐसे अनुभव करावे जैसे कि वो उमंग और उत्साह बढ़ाती है। तो अभी हम इस पार्ट में देखते हैं कि इस सीजन में बाबा हमें क्या कह रहे हैं। दीदी जी के साथ में दीदी जी के साथ मुलाकात में बाबा कहते हैं कि सभी बाप की निमित्त बनी हुई भुजाएं अपना अपना कार्य यथार्थ रूप में कर रही हैं। जो बाप की सेवा के निमित्त बनी है, तो यह सभी भुजाएं हैं ना। तो सभी राइट हैंड है व लेफ्ट हैंड है। बाबा पूछते हैं जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हैं, ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले सब राइट हैंड हैं, या ब्राह्मणों में से कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है? ब्राह्मण कभी राइट हैंड बन जाते, कभी लेफ्ट हैंड। तो भुजाएं बदली होती हैं क्या, बाबा ने पूछा है। वैसे तो रावण के शीश दिखाते हैं, अभी अभी उड़ा और अभी अभी आ गया। जैसे हमने देखा था रामायण सीरियल में कि राम बाण मारते थे और रावण का शीश उड़ जाता था और वो अगले क्षण फिर वापस आ जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा की भुजाएं बदली होती रहती हैं क्या? ऐसे तो फिर रोज भुजाएं बदली होंगी। आगे बाबा बोलते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वह स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना, बाबा के बच्चे और मेहनत का फल खाते हैं।
कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले हैं। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है, दृढ़ संकल्प और श्रीमत। अगर ये दो चीज को ध्यान रखें तो इसी आधार पर हर संकल्प कर्म करते चले तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। केवल दो शब्द याद रखना है, दृढ़ संकल्प करना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। इन दोनों ही आधार पर न चलने के कारण जैसे गाड़ी पटरी पटरी से उतर जाती है। गाड़ी को चलने के लिए दो पटरियां चाहिए, रेलगाड़ी को चलने के लिए ट्रेन को, फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं। क्यों? क्योंकि इंजन चला रहा है, वह चल रही है। तो इन दोनों आधार में से चाहे दृढ़ संकल्प चाहे श्रीमत, इनमें से एक की भी कमजोरी है तो एक पटरी हो गई, माने गाड़ी पटरी से उतर गई, केवल एक पटरी पर चल रही है। कोई श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखे, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? बाबा पूछते हैं। मेहनत का फल खाएंगे, यही रिजल्ट होगी। ऐसे मेहनत का फल खाने वाले भी क्षत्रिय की लाइन में आ गए, माने योद्धा बन गए। बाबा कहते हैं जब भी उनसे कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। जैसे उदाहरण दे रहे, जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आ जाती है। और बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि चूहे को निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, और बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता है। और इस तरह से वो एक को निकालने में ही लगे रहते, माने वो उसी में व्यस्त हो जाते, व्यर्थ में। तीन धर्म स्थापन हो रहे हैं ना, वो कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना, ब्राह्मण भी दिखेंगे, देवता वाले भी दिखेंगे और क्षत्रिय भी दिखेंगे। कईयों का जन्म तो बहुत ही मेहनत से हुआ है, और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है, माने जन्म हुआ तभी से वो मेहनत में ही लगे हुए हैं। उन्होंने सहज प्राप्ति का अनुभव किया ही नहीं। यह भी भिन्न भिन्न तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से ही मेहनत नहीं की, लेकिन क्या किया? श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है। यह स्वतः लक्ष्य में लक्ष्य स्वरूप हो गया, पैदा हुआ और तभी से उन्होंने बाबा की श्रीमत पर चलना स्वीकार किया और योगी बनना। ऐसे नहीं अलबेले होंगे, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते, जो अलबेले हो जाते हैं, लेकिन वह उल्टी बात है। अलबेले लोग मेहनत नहीं कैसे महसूस करते, क्योंकि वो लोग मुझे ऐसा ही होना है, ऐसा ही करना है, इसलिए उनको उल्टा कुछ लगता ही नहीं है। न तो वो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, ना तो उनका कोई दृढ़ संकल्प होता है, इसलिए वो अलबेले हो जाते हैं। उनका फिर भविष्य नहीं बनता। उसकी रिजल्ट बाबा बता रहे हैं, बाप समान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं करते हैं। बाकी जन्म से अलबेले जो होते हैं वो बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई, नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं है। जो जन्म से अलबेले हैं उनकी विशेषता बाबा बता रहे हैं। उनका भी यहाँ नेमीनाथ के रूप में गायन होता है। नेमीनाथ माने बस नियम के अनुसार वो चल रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव, उसका महत्व उनको पता नहीं है। आगे देखते हैं बाबा क्या बता रहे हैं। धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं, उनका भी यहाँ नेमीनाथ के रूप में गायन होता है। तो कई सिर्फ नेमीनाथ भी हैं, योग में क्लास में आएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे, लेकिन पाया क्या? उनसे पूछोगे क्या मिला, आप लोग इतना जल्दी आ गए? तो कहेंगे हाँ सुन लिया। आगे बढ़ना बढ़ाना वो लक्ष्य नहीं होगा उनका। न तो उनको खुद बढ़ना है आगे, और न तो किसी बंदे को बाबा की सेवा में लाकर आगे बढ़ाना है। तो क्या उनका है? उनका क्या होता है? वो सुन लिया, मजा आ गया, बस इतना ही उनका ठीक होता है। आया गया, चला और खाया, ऐसे को कहेंगे नेमीनाथ। बाबा इनको टाइटल दे रहे हैं कि ये नेमीनाथ बच्चे हैं। फिर भी बाबा क्या बोलते हैं कि ऐसों की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि इतना तो वो करते हैं ना, कि नियम प्रमाण चल रहे हैं। बाबा ने जो नियम बनाया उसमें उनको
भले ही वो अनुभव नहीं कर पा रहे और दूसरों को करा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस अनुभव के आधार पर उन्होंने रटा रटाया काम भक्तों के रूप में करना शुरू किया है। उसका भी फल क्या होता है कि वो पूज्य बन जाते हैं। बरसात में अनन्य नहीं आएंगे। जब ज्यादा बरसात होती है तो जो अनन्य बच्चे बाबा के होते हैं वो वहां पर पहुंचने में नहीं पहुंच पाते किसी कारण से, लेकिन ये जो नेमिनाथ बच्चे हैं वो जरूर आएंगे उस दिन। फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए पूज्य बन जाते हैं। उनके पूज्य बनने का बाबा एक ही कारण बता रहे हैं कि वो पवित्र रहते हैं। ऐसे भी तो चाहिए ना। 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछेंगे तो पहले दिन का उत्तर वही 10 वर्ष के बाद भी देंगे। जो वो पहले दिन बच्चे आए थे, 10 वर्ष के बाद भी वही उत्तर देंगे, वही अपनी सारी विशेषता बताएंगे उस दिन की ही। अच्छा, बाबा आगे क्या बता रहे हैं। अभी बाप दादा वतन में बहुत चिट चैट करते हैं। बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों स्वतंत्र आत्माएं हैं। सेवा तो सेकंड में किया, सरों को अनुभव भी कराया। फिर आपस में क्या करेंगे। सेकंड में सेवा हो गई और सबको अनुभव भी करा दिया। बाकी सारे समय तो इनके पास खाली बचा है बाप दादा के पास, तो क्या करेंगे। तो रोह रुझान करते हैं। ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आस थी। कौन सी, बाबा पूछते हैं। सदा यह फकूर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। किसके समान, शिव बाप के समान बनना बाबा का ये उद्देश्य था और ये नशा भी था। आदि के ब्रह्मा के बोल याद हैं। याद आ रहे हैं हमको, क्या बोलते थे बाबा। आ रहा हूँ, समा रहा हूँ। यही सदा नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रहा, जक्ष रखा कि उसी लक्ष्य रूप में समा गए। जो इन्होंने शुरू में ये लक्ष्य रखा था वो उसी में लास्ट में भी समा गए। पहले उनको अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी। अभी बाबा ने 2-3 दिन पहले की मुरली में बताया ना, जानकी दादी से चिट चैट करते हुए कि मेरे नारायण के संस्कार हैं, तो मैं अभी भी इतना उच्च श्रेष्ठ तरह से अनुभव कर सकता हूँ और करा सकता हूँ, और वैसा ही कार्य भी मैं कर रहा हूँ। और लास्ट में क्या देखा ब्रह्मा बाप का। तो बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा। सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना। जैसे सांप अपनी खाल छोड़ देता है, इसे बाबा ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। और कितने में खेल हुआ, घड़ियों का खेल हुआ ना। घड़ी में खत्म हो गया। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को छोड़ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जैसा उन्होंने लक्ष्य रखा था कि मुझे शिव बाप समान बनना है, तो उन्होंने सहज में नष्टो मोहा हो गए और स्मृति स्वरूप भी बन गए। यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। उस समय की लास्ट स्थिति बाबा का हमने देखा है 769 की मुरलियों में। बच्चे सामने हैं लेकिन देखते भी नहीं देखा, सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। बाबा ने प्रकाश मणि दादी के हाथों में हाथ देकर सारी पावर्स देकर उड़ गए। ऐसे ही अनुभव किया ना, कितनी सहज उड़ान हुई। जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। बाबा आगे क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा, बाबा अभी डबल विदेशियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो सभी स्नेही और सहयोगी आत्माएं हो ना। बाबा विदेशी डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं, स्नेह के कारण बाप को पहचाना और सहयोगी आत्मा हो गए। स्नेह ही था कि उन्होंने बाबा को पहचान लिया और बाबा के मददगार बन गए। तो स्नेही और सहयोगी हो। सेवा का उमंग उत्साह सदा रहना है, लेकिन बाकी क्या रह गया। बाबा पूछते हैं कि उमंग उत्साह और स्नेह और सहयोग तो है ही है। तो बाबा कहते हैं कि स्नेही सहयोगी के साथ सदा शक्ति स्वरूप। स्नेह भी है, सहयोग भी है, लेकिन शक्ति स्वरूप भी है। शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी। बाबा विशेषता बताते हैं शक्तिशाली आत्माओं की। और जो विघ्न विनाशक होंगे वो सत्ता स्वतः ही बाप के दिल तक में नसीन होंगे। तो स्नेही सहयोगी आत्मा शक्तिशाली होगी। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस तरह का अगर
उनका सम्मान कहा जाए। और फिर अगला विघ्न विनाशक माने गणेश के टाइटल में भी स्थित होंगे। बाबा आगे बताते हैं कि अगर वो विघ्न विनाशक हैं तो बाप के दिल तख्त नसीम पर वो बच्चे हैं ही। तख्त से नीचे लाने वाली है ही माया का कोई न कोई विघ्न। हमें कौन लेके नीचे आता है? माया लेकर आती है, और वो कोई ना कोई विघ्न रूप में जब आती है तो हमें वो अपने स्टेज से नीचे गिरा देती है। तो जब माया ही नहीं आएगी तो फिर सदा तख्तनशी नहीं रहेंगे ना। उसके लिए सदा अपने को कंबाइंड समझो। तो माया से बचने के लिए और तख्तनशीन रहने के लिए क्या समझना है? मैं और बाप दादा कंबाइंड हूँ। हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से साथ का अनुभव करो। बाबा बता रहे हैं माया से बचने का अगला तरीका कि अलग अलग संबंध में भी बाबा के साथ का ये अनुभव करो। तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे, और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। माने बहुत मजा आएगा बाबा के साथ का। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। तो कभी अकेले अकेले होंगे ही नहीं, क्योंकि बाप दादा किसी ना किसी रूप में उनके साथ में है ही है। क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करेंगे। क्योंकि बाबा से उन्होंने सारे संबंध, जो दुनियावी संबंध है, उन्होंने दुनिया में नहीं जोड़ा, बल्कि बाबा के साथ जोड़ लिया है। और जब बाबा के साथ सारे संबंध है तो बाबा साथ में है तो खुशी है ही है, उमंग है ही है, उत्साह है ही है। वैसे ही बाबा क्या बता रहे हैं, जब सदा एक ही बात होती है, एक ही बात रोज रोज सुनो व करो तो दिल उदास हो जाता है। बाबा उदासी का भी कारण बताते हैं कि अगर एक ही बात दुनिया में भी हम देखते हैं कि हम रोज रोज करते हैं तो वो फिर एक ढर्रा बच जाता है, और ढर्रा होने के कारण बस किया, काम खत्म हुआ, और इसके बाद में हिम्मत और उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, इसके बदले उदासी आ जाती है। तो यहाँ बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। बाप को बाप टीचर सदगुरु, रोज बाप टीचर सदगुरु रूप में याद करो। इसके अलावा बाप से ही सारे संबंध जिस जो हमसे बहुत हमें कहते हैं हमें बहुत प्रिय संबंध है, वो सारे संबंध दुनिया में जोड़ने के बजाय बाप से ही जोड़ना शुरू कर दें तो हमारा उमंग उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ बाप है, मैं बच्चा हूं, यह नहीं, भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो। तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन में अनुभव करते हो, मधुबन में पहुंच गए तो हमारा वहां पर उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाता है। सारी परेशानियां कहाँ खत्म हो जाती, कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। आगे क्या कहते हैं, और साथ का अनुभव करते हो, बाबा साथ नहीं है, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात, रात से दिन कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता। वैसे भी विदेशी लोग चिन्ह पसंद करते हैं, तो यहाँ भी एक द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करने का बहुत अच्छा चांस है। किसके साथ में? शिव बाबा और ब्रह्मा बाप बाप दादा के साथ में अलग अलग अनुभव संबंधों का हमें करना है। आगे बाबा महावीर की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या है? सदा अपने को महावीर समझते हो? बाबा पूछते हैं। अभी महावीर का नाम आया तो हमें किसकी याद आती है? हनुमान जी की। तो महावीर की विशेषता क्या है? एक राम के सिवाय कोई याद ना रहे। इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं कि सीता ने जब हनुमान जी को एक माला दी, मणियों की माला, कीमती मणियों की माला दी, तो हनुमान जी ने उसमें भी राम को ढूंढा, और उसके लिए उन्होंने मणि की, उस माला के एक एक मणि को तोड़ तोड़ कर ढूंढना शुरू किया। और लोगों ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो, तो बोला मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूँ। तो ये उदाहरण यहाँ पर बाबा ने दिया है कि उसको एक राम के सिवाय भी और कोई याद नहीं रहा। उस माला में भी उनको कौन दिखाई दिया कि मेरा राम इसमें कहाँ है। और लोगों की निगाह में क्या था कि ये माला तो बहुत कीमती मणियों की है, लेकिन उसमें भी वो माला हनुमान जी को कीमती नहीं लगी, बल्कि कौन कीमती लगा कि मेरा राम इसमें है तो ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, नहीं तो ये मेरे किसी काम की नहीं। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसी स्मृति में रहने से रहने वाले सदा महावीर। कौन हमारा? सिर्फ ओनली और ओनली हमारा राम। सदा विजय का तिलक लगा हो, लगा हुआ हो,
जब एक बाप दूसरा न कोई, तो अविनाशी तिलक रहेगा। जब हमारा केवल और केवल हमने शिव बाप को ही अपना सारा संबंध उनसे ही जोड़ लिया है, तो हमारा तिलक कभी उसका विनाश हो ही नहीं सकता। संसार ही बाप बन गया। संसार में व्यक्ति और वस्तु होती ही है। आगे क्या है, तो सर्व संबंध बाप से, तो व्यक्ति आ गए। जब बाप से हमने सारा संबंध जोड़ लिया तो व्यक्ति आ गया वहां पर। और वस्तु वह भी तो सर्व प्राप्त बाप से हो गई। जब बाप हमें मिल गया तो सारी जो भी सुख की चीजें की लोग कल्पना करते हो तो हमें वैसे भी प्राप्त हो गई। जैसे कहा जाता है ना कि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो जब हम बाप के बन गए तो हमें तो सारी प्राप्तियां हो गई। सुख शांति ज्ञान आनंद प्रेम सर्व प्राप्तियां हो गई। जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि और कहाँ जाएगी? कैसे? अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लें हम लोग। जी। सदा मिलन सीजन के सार को जीवन में लाने वाले, विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ वरदानी मूर्त बनने वाले, सुनना अर्थात बनना, मिलना अर्थात समान बनना, इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले, सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभवों की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को। अच्छा, शायद दीदी का कट गया थोड़ा। ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और प्यार भरा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। 30 सेकेंड साइलेंस। ओम शांति। एक थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि शायद नए आत्माएं जुड़े हैं यहाँ पर। तो ये जगदम्बा भवन पुणे से प्रसारित जूम मीटिंग में हम सबका स्वागत है। यहाँ पर 8:30 PM इंडियन टाइम हम क्लास शुरू करते हैं। और जो बाबा की जीवनी पर जो 2 पार्ट की बुक है, एक अद्भुत जीवन कहानी, उसके पार्ट 2 अभी चल रहा है। जैसे आपने जो भी जुड़े थे उन्होंने सुना होगा। और ये अव्यक्त मास में हम 21 मिनट्स का 21 मिनट का योग कराते हैं। पूरे महीने का ये लक्ष्य है। और फिर 9 बजे, करीबन 9 बजे हम ये अव्यक्त मुरली रोज सैटरडे को छोड़कर अ, इसका हम पढ़ते हैं और फिर पॉइंट शेयरिंग करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है जो भी नए जुड़े हैं, और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। अच्छा, ठीक है। तो हम स्वागत करेंगे सभी का जिनको अगर कोई भी पॉइंट आज की मुरली से अच्छा लगा हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट कर दिया है सभी को। या फिर आप नहीं शेयर कर सकते तो चैट में भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे नॉर्मली हैंड रेस करके भी बोलते हैं। ठीक है।
जी। तो आज इस अव्यक्त महावाक्य में हमने क्या लिया? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का हमको कोई बताएंगे उसका मतलब क्या है? बाबा ने आज क्या कहा? ब्राह्मण कभी जी जी कहिए दीदी, बोलिए। ओम शांति। तो राइट हैंड वो है जो श्रीमत पे चलकर बाबा की एक एक आज्ञा को फॉलो करके सेवा में तत्पर रहते हैं, अथक सेवाधारी। और लेफ्ट हैंड वो है जो कभी कभी अपने सीट से उतर जाते हैं, स्वमान से उतर जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छी पॉइंट बाबा ने ये बताई कि वो आत्माएं भी हैं जो रेगुलरली आते हैं, मुरली अटेंड करते हैं, क्लास नियम सर नेमीनाथ नियम अनुसार चलते हैं, परंतु उनका लेवल में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है। 10 साल के बाद भी उनकी स्थिति, उनकी अवस्था वही की वही है। तो हमें ये चेकिंग करनी है कि क्या हम इसको एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा होता है, हमें जब ब्रश करते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता कि हम प्री मोलर्स को ब्रश कर रहे हैं क्या मोलर्स को। तो हमारा पुरुषार्थ भी एक मैकेनिकल तो नहीं है कि हम कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, परंतु स्वरूप में आ रहे हैं कि नहीं। तो नियम रखना है पर नेमीनाथ नहीं बनना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छी दीदी। सॉरी, एक बात कहना भूल ही गया। आशा देवी बहन जी, बहुत अच्छे से आपने मुरली पढ़ी और बीच बीच में आपका जो एक्सप्लेनेशन था, विस्तार में जाना कोई कोई पॉइंट को लेकर, बहुत अच्छे। वेल डन बहना। अच्छा, तारा देवी बहन जी थैंक बोलिए। यू आंटू बाबा। जी, तारा बहन। जी, जी भाई जी। तो बाबा ने कहा है जो राइट हैंड होते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वे श्रीमत पर चलने वाले होते हैं और दृढ़ संकल्प दोनों साथ में होता है। दृढ़ संकल्प और श्रीमत पर चल कर सेवा करते हैं तो उनको मेहनत नहीं लगती। और जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहे कि जो मेहनत करते हैं वे तो क्षत्रिय आला में आ जाते हैं। और बाबा ने ये भी कहा है कि जो विघ्न विनाशक बच्चे होते हैं वो बाबा के दिल तक नशीन होते हैं, उनको माया वार नहीं कर सकती है। तो बाबा बोले कि माया कैसे वार करती है, जब हम बाबा के साथ कंबाइन नहीं रहते हैं, बाबा के साथ नहीं रहते हैं तो ही माया हमें तंग करती है। तो जब हम बाबा के साथ रहेंगे तो हमारी खुशी का अनुभव सदा रहेगा और हमारी उमंग उत्साह बढ़ी रहेगी। और हम जब भिन्न भिन्न संबंध बाप से ही रखेंगे तो हमें उदासी भी नहीं आएगी, उमंग उत्साह बनी रहेगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड की तरफ झुक सकते हैं। ओम शांति। जी। अच्छा, आज के महावाक्य में ब्रह्मा बाबा का जब भी उन्होंने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हो गए, तभी का कुछ बोला है आज बाबा ने? क्या बोला है? कौन बोलेंगे? ये तो सबको पता होना चाहिए यहाँ पे ग्रुप में। हाँ जी, कौन बोलेंगे? समराइजेशन, समरी, शॉर्ट में। जब भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसका जी जिक्र है। जी, बोलिए। नष्टो महा स्मृति स्वरूप। जी। और वो जो 69 की मुरली है, 21 या 18 जनवरी की 69 की मुरली, फर्स्ट सेकंड मुरली, सबको पता होगा राइट उसके बारे में, कि योग बल की विजय भोग के ऊपर, कर्म भोग के ऊपर। याद है ना ये मुरली सभी को? कैसा खेल था, ब्रह्मा बाबा ने जब भी अव्यक्त हुए, शरीर छोड़ा, तभी उनकी कैसी थी, क्या हुआ था, उनका अनुभव। बहुत अच्छी मुरली है, आप
निकाल के पढ़िएगा। जी, ये दिव्य संदेश है और ब्रह्मा बाबा जी जब व्यक्त से अव्यक्त हुए तो कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप जी वो उन्होंने धारण कर ली थी। जी। तो आज के महावाक्य में उन्होंने कहा है कि सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी। इसके ऊपर हमारा इशारा था। और कितने में खेल हो, घड़ियों का ही खेल था ना। नष्टो मोहा। जी दीदी, अरे सॉरी, हमने पता ही नहीं था आप थे। बोलिए ज्योति देवन। नहीं, आप कंटिन्यू करें। हमको वो लाइन याद आई कि खेल तो बोलिए 15 मिनट का था। जी जी। क्या क्या देखा उस 15 मिनट में उन्होंने वर्णन किया। एक्चुअली ये संदेश मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपने ये जिक्र किया इसलिए। हाँ हम्म, बोलिए ना दीदी हाँ, प्लीज, ये बहुत अच्छा है जी, आप ही बोलिए प्लीज। ज्योति दीदी काफी अनुभवी आत्मा है ये ग्रुप में। जी बोलिए। नहीं नहीं, सभी तो है ही। तो उन्होंने लास्ट में साक्षी होकर देखा आत्मा ने कि क्या चल रहा था बॉडी में पेन भी चल रहा था, बच्चों की प्यार भरी यादें भी थी, लेकिन उसमें मोह नहीं था। वो स्वीट वाला मोह था, मीन्स खींच नहीं रहा था, वो भी थे। और तीसरा आत्मा देख रही थी और कैसे शरीर में चुरपुर खत्म हो गई, एकदम से शांत हो गया पूरा, एकदम भन्नाट वाली शांति। तो एकदम सब हल्का हो गया, वो बॉडी पेन भी चला गया, ऐसे कुछ तो तीन था। इतना ही याद है। ओम शांति। जी शुक्रिया दीदी। और ओम शांति भाई जी। जी बहना। हाँ, बाबा ने महावीर के बारे में बताया है ना, एक बात दूसरा न कोई। और एक बाबा ही संसार है, तो संसार में तो एक वस्तु और एक व्यक्ति आती है। तो बाबा से ही व्यक्ति, बाबा से ही बाबा, और बाबा के सर्व संबंध यह है। बाबा ने बनवाया, संसार ही बाबा बन गया, तो संसार में व्यक्ति और वस्तु ही आती है। और हमें जो भी बाबा से संबंध और व्यक्ति होती है, तो आ गए, तो हमें वस्तु भी वह सर्व प्राप्ति से बाप से हो गया है। सुख शांति ज्ञान आनंद प्रेम सर्व प्राप्तियां एक बाप से हो रही है। बुद्धि में तो बुद्धि कहा नहीं जाएगी, एक बाबा ही संसार है। ओम शांति। वाह जी, बहुत अच्छे। तो ये आज का जो सर्व संबंध का है ना, उस पे हम आपको ऑनेस्टली बोलते हैं कि हम तो ऐसा सर्व संबंध का एक एक संबंध करके नहीं करते हैं। तो ये तो ज्ञान में यहाँ पे मुरली में लिखा है, राइट। ज्ञान तो सभी को है कि सर्व संबंध का अनुभव करना है, और सभी पॉइंट रिपीट भी कर देंगे, राइट। लेकिन प्रैक्टिकल में यहाँ पे ग्रुप में कोई ऐसे सिस्टमैटिकली करते हैं संबंध का अनुभव बाबा से, कि बाबा को याद किया, ये अमृत वेले किया, ट्रैफिक कंट्रोल, ये याद भी नहीं रहता मुझे तो पर्सनली। तो बोलिए कौन करते हैं भाई सर्व संबंध का अनुभव एक एक करके। बोलिए बोलिए, शर्माए नहीं। क्योंकि आज सुबह की मुरली में था ना कि तीनों संबंध एक बाप को ही याद करो, तो तीनों संबंध आ गया, 3 in 1, ऐसा था ना आज की सुबह की। या फिर कैसे करते हैं इसके ऊपर भी प्रकाश डाले थोड़ा। जी गायत्री बहन जी, आपका माइक अनम्यूट है, बोल सकते हैं आप। जी ओम शांति। जी मोस्टली जब हम योग में बैठती हूँ तो बाबा बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में याद आता है। लेकिन जब मैं किचन में होती हूँ तो बाबा को माँ के रूप में बुला लेती हूँ। और जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो क्योंकि बच्चों को खिलाने बिना तो हम खा नहीं सकते हैं, तो मैं बुला लेती हूँ बच्चे रूप में कि आ भाई तू खा, फिर मैं खा सकती हूँ। तो इस तरह से जब मैं बीमार होती हूँ तो उसे सर्जन के रूप में बुला लेती हूँ कि मेरी टांग में बड़ी दर्द है, जरा दवाई दे। तो इस तरह से सारे दिन में हम बाप को याद करते हैं
और बाप के साथ जो एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है उस टाइम फील होती है। जब बाप टीचर सतगुरु के रूप में जब करते हैं तब तो एक यूजुअल लगता है कि हाँ 4 धाम की यात्रा कर ली, 500 रुपयों का अभ्यास कर लिया, ऊपर चले गए, नीचे आ गए, सबको प्रकाश दे दिया और पौना घंटा 1 घंटा बीत गया। लेकिन जो सारे दिन में बाबा के साथ अलग-अलग रिश्तों के साथ जुड़ते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो डिफरेंट होती है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सच्चे। शुक्रिया आपका, आपने ये अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर किया। अच्छा आशा देवी बहन जी, आप होमवर्क के लिए कुछ है, कुछ देंगे पॉइंट्स? जी भाई जी। बोलिए। हाँ, एक मिनट। ये कहा है कि जो बच्चे बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, या जो नंबर 1 बच्चे जिनको कहा जाता है, वो कल का एक दिन हमें श्रीमत पर चलना है और योगी बनना है। ये एक लक्ष्य कल के दिन के लिए रखेंगे। ये पहला होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क है, जैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सदा फखूर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। तो इसी तरह से कल हम एक दिन के लिए अनुभव करेंगे कि हम बाबा की श्रीमत प्रमाण जरूर चलेंगे, और जैसा कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, कल एक दिन के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। और इस तरह से अगर सफल हुआ तो हम आगे भी कर पाएंगे। ओम शांति। जी कोई उसके लिए पॉइंट्स लेंगे, बताएंगे कि बाबा के तरह बनने के लिए सारे दिन में क्या-क्या बातें याद रखनी है? बाबा का बनने के लिए सारे दिन में हमें यही रखना है। बाबा ने खुद ही बताया कि हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। जो भी कल की मुरली में हमें साकार मुरली में श्रीमत मिलेगा, आज की मुरली में जो श्रीमत मिली है, इस श्रीमत के अनुसार ही हमको चलना है। और योग तो हमें लगाना है, जैसे कि 3 आवर योग भट्टी हमारी चल रही है, तो योग भट्टी में भी पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो इसके आधार पर ही हमें चलना है। कल का बस यही काम है, हमें अलग से कुछ सोचना नहीं है, करना नहीं है। बस श्रीमत जैसी मिली उसी हिसाब से हमें चलना है। और दूसरा मुद्दा भी, बाप जब बाप ब्रह्मा बाप समान बना, उनको नशा था कि मैं शिव बाप जैसा कहते मैं उनके समान बनूंगा। तो जब हम इस तरह से चलेंगे तो अगला हमारा रिजल्ट यही होगा कि हम बाप समान कल के दिन तो रहेंगे। ओम शांति। जी, और एक तो लास्ट पॉइंट 9:45 को खत्म करते हैं ग्रुप को। बोलिए। वो सीता का, सॉरी, हनुमान का अच्छा आपने स्टोरी सुनाया। वो तो पहले था, हमने देखा है उसमें, लेकिन आपने याद दिलाया, वो सही पॉइंट पे याद दिलाया हनुमान का, है ना। बहुत अच्छा था, लेकिन उसका पॉइंट क्या था? कौन बोलेगा? जिसने शेयर किया है वो नहीं, कौन बोलेंगे ग्रुप में से कि अभी जो हमने कहा उसके ऊपर बाबा का आज का पॉइंट क्या था, वो महावीर का? अरे कोई भी तो बोलो। महावीर किसको कहेंगे? ओके, आज के महावाक्य से महावीर की विशेषता, एक राम के सिवाय और कोई याद नहीं, तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे स्मृति में रहने वाले सदा महावीर, सदा विजय का तिलक लगा हुआ हो। ठीक। एक लास्ट पॉइंट किसी को बोलना है? कोई भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके।
ठीक है, योग की तरफ बढ़ते हैं और फिर समाप्ति की ओर। हम सभी स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, तुरंत फरिश्ता रूप में वतन में बाप दादा के पास बाबा से वरदान ले लें। मीठे बच्चे, सदा विजयी भव, सफलता मूर्त भव, विघ्न विनाशक भव। अब हम मान लेंगे कि मैं आत्मा अचल अडोल हूँ। मैं कर्मेंद्रिय जीत हूँ। डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप के दिल तक नशीन हूँ। और कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में हम यही स्मृति से आगे के कर्म इस देह के साथ कराएंगे और वही स्मृति से आगे के कर्म करेंगे। चार्ट लिखेंगे, सोने के पहले योग करेंगे, बाबा को गुड नाइट करेंगे। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। 8:30 PM इंडियन टाइम। ओम शांति। गुड नाइट।